नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कम उम्र में बढ़ता घुटने, कमर और गर्दन का दर्द बना चिंता का कारण। कम उम्र में घुटने, कमर, गर्दन और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं तेजी से सामने आ रही है। वाराणसी के ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के चीफ ऑर्थो सर्जन डॉक्टर कर्मराज सिंह ने बताया कि लंबे समय तक मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल, गलत मुद्रा में बैठना, व्यायाम की कमी और असंतुलित खानपान हड्डियों व जोड़ों की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने नियमित योग, व्यायाम, पैदल चलने, संतुलित आहार तथा कैल्शियम और विटामिन डी पर ध्यान देने की सलाह दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि लगातार दर्द, चलने फिरने में परेशानी, फ्रैक्चर या घुटने की बढ़ती समस्या को नजरअंदाज न करें और स्वयं दवा लेने के बजाय समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें। शुरुआती अवस्था में सही जांच और उपचार से कई मामलों में गंभीर स्थिति और ऑपरेशन की जरूरत से बचा जा सकता है। देखिए जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे के साथ आशीष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। जैसा कि हम आप लोगों को बताते चले कि इस समय हमारी मौजूदगी जो है सुंदरपुर में है, सुंदरपुर के नेवादा में, और यहाँ पे ओमेगा प्लस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और वहीं पर हम लोग इस समय आए हुए हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि अक्सर जो है कम उम्र में लोगों को जो है जोड़ों के दर्द या हड्डियों से संबंधित बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही है। उसी सब सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए कि हमारे पास जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ जो है डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन लोग इनका हम परिचय जानेंगे और परिचय जानने के बाद हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह, चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और डायरेक्टर ओमेगा प्लस हॉस्पिटल, सुंदरपुर नेवादा, वाराणसी से हूँ। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज की बातों के लिए। जी डॉक्टर साहब, कम उम्र में जो है घुटने और कमर के दर्द जो है सबसे ज्यादा बढ़ने के कारण क्या है? देखिए, कम उम्र हम उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, एक युवा वर्ग है और एक बहुत छोटे 5 साल 10 साल के बच्चे भी, वो भी दर्द के साथ आते हैं। जी जी। तो कम उम्र के बच्चों का खान पान की कमी, कैल्शियम, विटामिन डी उनके शरीर में उसकी कमी होने की वजह से होता है, या वो बेड में बैठे हैं और किताब ऐसे झुक के घंटों पढ़ रहे हैं, वो भी एक पोस्चर की वजह से है। जी। अन्य जो फिर हम आगे उम्र में जाते हैं जी। तो या तो बहुत समय मोबाइल पे समय बिताते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, एक सिस्टम पे पढ़ाई करते रहते हैं, उसमें ये सब बातें नहीं हो पाती हैं। जी। तो बराबर जो पोस्चर जो हमारा सही होना चाहिए वो झुका हुआ रहता है। तो हमें चेयर टेबल पे पढ़ना चाहिए, झुक के नहीं पढ़ना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान देना चाहिए और बराबर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो कारण तो हड्डियों का कमजोर होना ही होता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि दैनिक जीवन में जो छोटे मोटे कार्य हैं, जैसे कि कैसे हमको बैठना है, कैसे चलना है, कहाँ कैसे उठना है, इस सब का छोटे छोटे बातों पर अगर हम ध्यान दें तो ये हड्डियों के दर्द या जोड़ों के दर्द में हम लोग काफ़ी राहत पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा आपसे है कि हड्डियों और जोड़ों के दर्द में कौन से ऐसे गंभीर संकेत है जो बीमारियों को ओर इशारा करते हैं? देखिए, हड्डियों और जोड़ों में जो संकेत जो एक गंभीर बीमारी को इंगित करते हैं वो अत्यधिक दर्द होना, नित्य क्रिया करने में भी, आप नॉर्मल चलते फिरते, लेकिन अगर नॉर्मल चलने फिरने में दर्द हो, सूजन हो, आप चल नहीं पा रहे हो और असहनीय दर्द भी तक होने लग जाए, तो ये सब चीज़ें जो कि आपको तुरंत इसके लिए परामर्श लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, अपने निकट डॉक्टर से समझना चाहिए। तो इस पे हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस समय का जो समय चल रहा है, इस समय जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, इसमें जो है कि देखा जाए तो बहुत भीड़ भड़क कम, जैसे भाग दौड़, जैसे समय की कम अभाव में लोग मतलब सही समय से कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। क्या गलत लाइफ स्टाइल हमारी हड्डियों को समय से पहले कमजोर कर रही हैं? क्या इसका कोई असर? देखिए, एक मिनिमम सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या सिंपल वॉकिंग हो या जॉगिंग हो या हमारे पूरे शरीर का हम एक सिंपल एक्सरसाइज करें, वो एकदम आवश्यक है। उसको प्रतिदिन हम 45 मिनट 1 घंटे कम से कम करें, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे तो मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। कि हम अपने शरीर का नहीं ध्यान देंगे तो हमारा शरीर तो मेंटेनेंस डिमांड करता है कि हमारे शरीर का देखभाल होना चाहिए ताकि वो लंबा चले, सही चले और बीमारियों का घर ना बने। तो ये सब एक्सरसाइज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस आपका खान पान सही होना चाहिए और छोटे मोटे कोई दिक्कत आती है तो उसको आप तुरंत ठीक कराइए, उसमें कोई कमी ना रखिए। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अक्सर से गांव के जो है कि इलाकों में
और या शहरी इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि जोड़ में दर्द हुआ या घुटनों में दर्द हुआ तो लोग देसी दवा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। हमारा सवाल आपसे है कि घुटनों के दर्द में दवा या व्यायाम और फिजियोथेरेपी कब और किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, घुटने में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको ये समझने की बात है कि घुटने का दर्द अचानक है कि कई दिनों से हो रहा है। जो आपका प्रश्न हुआ, मैं मान के चल रहा हूँ कि पुराने दर्द को जो एक आध महीने से हो रहा है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, जी तो उसको हमें एक्सरे कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखा सलाह लेना चाहिए। जी और बिना ऑपरेशन के बहुत सारे विकल्प है जिससे वो ठीक होता है जी दर्द। जी हमें दर्द का कारण समझने की जरूरत है। जी हड्डी नरम होती है, हमारी हड्डी का ग्रेसिंग डाउन हो जाता है, हड्डी जी। का मूवमेंट जो जोड़ मुड़ना चाहिए ठीक से मुड़ नहीं पाता, वो एक कारण होता है। दूसरा कोई चोट हो सकता है और फ्रैक्चर हो सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कारण बनती हैं कि हमारा ये दर्द और इसमें दिक्कत आए। तो इसके लिए डॉक्टर को परामर्श करना अति आवश्यक है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा दर्द हो, दवा हम प्रयोग करेंगे उसको ठीक करने के लिए। दवा भी दो प्रकार की होती है, एक जो दर्द को कम करती है और एक जो कारण को कम करती है। जी। और ये एक विभाजन बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दवा दो प्रकार की होती है, एक तो दर्द को कम करता है, दूसरा कारण को कम करता है। तो किसी भी तरह का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो या हड्डी में कहीं भी दर्द हो तो सबसे पहले बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा का उपयोग न करें। डॉक्टर साहब, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को लेकर लोगों में क्या जागरूकता जरूरी होनी चाहिए? देखिए, हमारी हड्डी की मजबूती, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, घनत्व वो कैल्शियम से आती है। जी और विटामिन डी का क्या काम है? विटामिन डी कैल्शियम के पाचन को बढ़ाता जी है। कैल्शियम जो हम खाते हैं शरीर में लगे, हमारा एब्जॉर्ब हो, डाइजेशन में जाए, डाइजेशन में से जाके ब्लड में जाता, ब्लड से हड्डियों में जाता है। जी तो अगर हमारा कैल्शियम हम खा रहे हो पच ही नहीं रहा है जी तो चाहे जितना कैल्शियम खाए वो शरीर को नहीं लगने वाला है। जी तो विटामिन डी का वही रोल होता है कि विटामिन डी इसी काम को कराता है जी कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी अगर ब्लड टेस्ट में आपका कम आता है जी तो इसका मतलब स्वाभाविक तौर से आपका कैल्शियम भी शरीर की हड्डियों में कम रहेगा और तमाम परेशानियों, दिक्कतों का, दर्द का कारण होता है। डॉक्टर साहब, इसमें डिजिटल युग चल रहा है। अगर देखा जाए तो डिजिटल युग मतलब जो है कि हर व्यक्ति के पास जो है कि मोबाइल, टैबलेट, तरह तरह के उपकरण ऐसे हैं कि जिसमें लोग आधा से टाइम तो समय उसी में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल आपसे है कि आजकल युवाओं के गर्दन और रीढ़ की समस्याएं क्यों बढ़ रही है? क्या मोबाइल और लंबे समय तक बैठना इसका बुरा असर पड़ रहा है? देखिए, एक जमाने में क्या होता था, हम कंप्यूटर पे काम करते थे, लैपटॉप पे काम करते थे, तो हम सामने बैठ के देखते थे तो हमारे गर्दन में अकड़ आती थी। अब आज के ज़माने में हाथ में सब चीज़ें आ गई हैं, हम जैसे लेटे वैसे ही देख रहे हैं, जैसे बैठे वैसे ही बैठे। कब 1-2 घंटा 3 घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन में डूबे जा रहे हैं। जी किसका कहाँ उपयोग लेना वो समझ में नहीं आता है। तो हमें जानकारी बहुत हो रही है, हमें बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी मिल रहे हैं, लेकिन वो स्टॉप कहाँ होना है, कितने देर पर हमें ब्रेक लेना है। तो आमतौर पे आप इतना करिए कि 30-40 मिनट आपने कोई वर्क किया लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, थोड़ा ब्रेक लेके 5 मिनट टहल लीजिए। उससे हमारा सर्कुलेशन, वाइटैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की बनी रहती है। तो अभी युवा वर्ग में जो देखिए अभी क्या है, कंपटीशन और परीक्षाएं इतनी टफ हो गई हैं, बच्चों को इतने सीट्स नहीं मिल रही हैं, तो पढ़ाई की अवधि बहुत लंबी लंबी हो गई। जो सही में एग्ज़ाम निकाल रहा है, कंपटीशन में सेलेक्ट हो रहा है, और दिन में 10-12 घंटे से कम नहीं पढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सिंसियर बच्चे हैं, जो आगे जिनके मन में यह है कि हम आगे सेलेक्ट हों, तो वो फिर लंबा बैठ के पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर, फ्रैक्चर के बाद सही इलाज में देरी या लापरवाही कितनी नुकसानदायक हो सकती है? देखिए, कोई भी हड्डी टूटती है वो एक शरीर का अस्वाभाविक पोजीशन होती है, दशा होती है, जिसमें हड्डी अपनी जगह से खसक जाती है टूट के, और बाकी हमारे इसके अगल बगल नसों को, मांसपेशियों को, चमड़ी को डिस्टर्ब करती है। और जब तक वह उसको प्लास्टर न लगाए या स्प्लिंट या ब्रेस न लगाएं या ऑपरेशन न किया जाए, अलग हड्डियों का अलग प्रकार का इलाज होता है। तो जब तक ये बाकी चीज़ें नहीं होंगी वो दर्द खत्म नहीं होता है और आपके नित्य क्रिया, दैनिक चर्या को हमेशा प्रभावित करेगा। डॉक्टर साहब,
एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि अक्सर देखा जाता है लोग घुटनों के दर्द से काफ़ी परेशान रहते हैं, उसमें जहाँ तक नौबत आ जाती है ऑपरेशन कराने की, तो क्या घुटनों के घुटने के दर्द को या घुटने को ठीक करने के लिए ऑपरेशन से बचने का भी कोई सटीक उपाय है? ऑपरेशन से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर आप लेट आएंगे जी तो वो चीज़ें आप लोग को मिल नहीं पाएंगी। जी आप समय से पहले आएंगे, जी जब वो अर्ली स्टेज में है तो छोटे छोटे उपाय करके हम उस घुटने की जीवन अवधि बढ़ा सकते हैं। जी लेकिन आप एकदम आखिरी पड़ाव पे आएंगे जहाँ घुटना टेढ़ा हो गया, आप चल भी नहीं पा रहे, जी, दर्द इतना है कि हमेशा दवा खानी पड़ रही, जी तो वो आपने बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी कर दी, आपकी बस छूट गई। जी अब आप दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी तो समय से आना, समय से इलाज लेना, कोई भी हड्डी की व्याधि हो उसको बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोई जागरूक संदेश देना चाहें तो? देखिए, मैं अपने जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि हड्डी की व्याधि बच्चों को भी होता है, युवा वर्ग को भी होता है, मिडिल एज लोगों को भी होता है और हमारे वयोवृद्ध जनसंख्या को भी होता है। तो हम अलर्ट रहें ताकि हमारे दिनचर्या नित्य क्रिया में कोई बाधा ना आए। उसके लिए हमको कैल्शियम विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए और विटामिन डी साल में एक बार चेक करना चाहिए। हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। स्वयं के अपने से इलाज करने के लिए सब चीज़ों का उपाय या कोशिश न करें, क्योंकि उसमें नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। और आजकल डॉक्टर्स की कमी नहीं, डॉक्टर सब जगह उपलब्ध हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन परामर्श आपका आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे है, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, ओमेगा प्लस हॉस्पिटल स्टार्टिंग से अपनी गुणवत्ता और आधुनिक संसाधन के लिए जाना जाता रहा है और एक सामाजिक पर्याय के लिए भी जाना जाता रहा कि यहाँ गरीब मरीज भी आता है तो उसका भी इलाज होता है। तो समय के साथ साथ में हम लोग के साथ आयुष्मान की सुविधा भी बढ़ी है। जो आयुष्मान हम लोग का हड्डी विभाग में उपलब्ध है। ENT नाक कान गला के डॉक्टर भी यहाँ संबंधित हो गए हैं। हमारा पीडियाट्रिक है, NICU है, बच्चों की डिलीवरी है, सिजेरियन इमरजेंसी ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हड्डी के विभाग में जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन से कंधे घुटने का शल्य, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का, बड़े से बड़े फ्रैक्चर का इलाज, ये सब होता ही है। और खासकर दिव्यांग के लिए भी बहुत सारा काम होता है। डॉक्टर साहब, ये मतलब इमरजेंसी दुर्घटनाओं के लिए क्या व्यवस्था है आपके लिए है? इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है तो हमारे पास इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी OT की सुविधा है, इमरजेंसी एक्सरे की सुविधा है, इमरजेंसी स्टाफ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं कभी भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट को देखने के लिए। तो एक है जो है ओमेगा प्लस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हमारे साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।